नमस्कार, न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। नया साल नई शुरुआत का समय होता है। ये आशा और खुशियों से भरा हुआ होता है। नए साल में हम अतीत की चीजों को पीछे छोड़कर भविष्य के बारे में सोचते हैं, नए पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। ये नया साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आने वाला है, किन किन राशियों का मंगल ही मंगल होगा, किन किन राशियों को बचने की जरूरत है, ये आम लोगों के लिए, देश के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, 12 राशियों का हाल हम अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे साथ राशियों पर विशेष बातचीत के लिए ज्योतिषाचार्य राकेश झा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। न्यूज 18 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ ही न्यूज 18 के सभी टीम मेंबर का भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और शुभकामना हो और समृद्धिदायक हो, ऐसी हम शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं। अब पंडित जी, नया साल शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले ये साल कैसा रहने वाला है? जी, नया साल 2024 के मुकाबले सभी के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा ये समृद्धिदायक भी होने वाला है। 2025 जो साल होगा ये बहुत ही समृद्धिदायक होगा। लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर होगी और मंगल कार्य होंगे, समृद्धिदायक कार्य होंगे और उनके जीवन में खुशहाली आएगी और समृद्धिदायक ये साल रहने वाला है। अब पंडित जी, अगर 2024 की हम बात करें, जो ये साल अब विदाई ले रहा है, तो 2024 को शनि का साल कह रहे थे, लेकिन 2025 किसका होगा? 2025 में क्या मंगल ही मंगल होगा या फिर सतर्क रहने की जरूरत है? जी, 2024 जो साल है अंक ज्योतिष के हिसाब से 8 अंक का था, तो ये 8 अंक शनि का होता है। और 2025 जो आ रहा है वो उसका अंक ज्योतिष के हिसाब से इसका अंक 9 हो रहा है और 9 जो होता है वो मंगल का होता है। मंगल जो होते हैं वो समृद्धिदायक होते हैं। इसके अलावा ये सफलता देने वाले होते हैं और इसके साथ साथ समृद्धिदायक भी होता है और पुण्यकारी भी होता है। ये ऊर्जा देता है, जोश देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी मंगल देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 बहुत ही शुभ रहने वाला है। जिन लोगों को जीवन में 2024 में बहुत सारे दुखी आई है, उनके मनोकामना पूर्ण नहीं हुए हैं, वैसे लोग, वैसे जातक, वैसे लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि 2025 बहुत ही उत्तम रहने वाला है और उनके लिए शुभदायक रहने वाला है। तो वो अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि ये साल उनको बहुत सारा अपार संपत्ति, अपार धन और अपार खुशियां देने वाला होगा। आपने कहा कि 2025 मंगल का साल है, मंगल का साल है तो मंगल मंगल ही होने वाला है। जो आम लोग होंगे उनके साथ क्या कुछ विशेष होगा इस साल? आम लोगों के लिए ये साल ऊर्जादायक है, जैसा मैंने कहा समृद्धिदायक है। और जिन लोगों की शादी ब्याह में अड़चने आ रही थी, जिनके घर में शादी ब्याह का काम रुका हुआ है, किसी कारणवश कट जा रहे थे, वैसे लोगों के लिए ये साल जैसे मंगलकारी होगा। यानी उनके घर में मंगल गीत गाए जाएंगे, यानी वैवाहिक उत्सव भी अवश्य होंगे। तो वो अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाए और भगवान सूर्य के, भगवान विष्णु की उपासना करे, उनके लिए बढ़िया रहेगा। आम लोगों की बात तो हमने कर ली। अगर देश की बात करें, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देश के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल का है। मंगल हमेशा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो कहते हैं वो मंगल ग्रह में है। एक वो प्रतिनिधित्व करने वाला ये साल है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के लिए भी अन्य देश के मुकाबले हमारा देश अन्य बड़े देशों को प्रतिनिधित्व करेगा और बड़े बड़े देशों में भारत की अपनी एक साख कायम होने वाली है। और अन्य जो भी हम कहते हैं कि समृद्धि के क्षेत्र में या लेन देन के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र की अगर बात करें, अपने सेना के क्षेत्र में विशेष रूप से बात करें, भारत के जो महान सबूत है, जो वीर लोग हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में, अपने देश में संपन्नतापूर्वक रहते हैं, तो उस समय भी काफी सुधार आएंगे और काफी वृद्धि के भी आसार बन रहे हैं। बिल्कुल। तो जो 2025 का आगाज है वो खुशियों भरा जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल का साल है और आम इंसान हो, खास इंसान हो, कोई क्षेत्र हो या फिर अपना देश हो, सबके लिए मंगल ही मंगल फिलहाल 2025 की भविष्यवाणी में नजर आ रही है। लेकिन हम आज बातचीत करेंगे 12 विशेष राशियों की। राशियों के हिसाब से क्या कुछ विशेष उपाय हैं, कौन सी भगवान की पूजा करें, क्या शादी के योग बन रहे हैं, उनका व्यापार कैसा चलेगा, तमाम बातचीत हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लिए पंडित जी कैसा रहने वाला है 2025? मेष राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहते हैं यह साल उनके लिए परोपकारी और समृद्धिदायक होगा। उस मेष राशि वालों के लिए जो उनके आराध्य देव है वो हनुमान जी है। अगर वो अपने नए साल की शुरुआत मतलब पहले दिन अगर हनुमान जी के दर्शन, पूजन और आराधना से करेंगे तो पूरे साल उनके लिए बढ़िया और उत्तम रहने वाला है।
तो मेष राशि को हनुमान जी की पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करनी चाहिए। अगर नौकरी की हम बात करें, व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो मेष राशि के लिए 2025 कैसा होगा? मेष राशि वालों के लिए ये साल नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से भी बहुत उत्तम और शुभ रहने वाला है। व्यापार आदि अगर वो करते हैं तो उनमें बड़े भाई का, उनके पिताजी का, घर के जो बड़े लोग हैं उनका विशेष रूप से उनको सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा उनके कार्य क्षमता में, उसके बौद्धिक क्षमता में भी उनका विकास होने वाला है। कुल मिलाकर के काम काज को लेकर के ये साल उनका बहुत बढ़िया रहने वाला है और इस साल में उनकी माता लक्ष्मी की अपार कृपा होने वाली है और वो खूब धन संपदा करेंगे और उनके व्यापार में भी वृद्धि के आसार बन रहे हैं। नौकरी की अगर हम बात करें, जो जातक, मेष राशि के जातक अगर नौकरी पेशा में है तो उनके लिए यह साल भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर उनकी राशि के द्वितीय भाव में हो रहा है और ऐसा गोचर से उनके जैसे लाभदायक सिद्ध होगा और व्यापार और नौकरी में सफलता और प्रमोशन के भी आसार बन रहे हैं। पूरे साल हनुमान जी की वो पूजा करें जी। नए साल की शुरुआत तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी की पूजा से करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके अलावा विशेष रूप से ये इस राशि के जातक भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का वो जाप करेंगे तो उनके लिए हमेशा शुभ और मंगल रहने वाला है, क्योंकि भगवान गणेश जो सो समृद्धि देने वाले हैं, शुभ और लाभ को देने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश की विशेष कृपा उन पर रहेगी ये साल में और उनका सारा कामकाज बढ़िया रहने वाला है। ये तो बात हुई उनके व्यवसाय की, उनकी नौकरी की। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहने वाला है? मेष राशि के जातक को इस बार आर्थिक दृष्टिकोण से द्वितीय स्थान में गुरु के गोचर होने से लगातार धनागमन की स्थिति बनी रहेगी। मतलब नित्य कुछ न कुछ उनका लाभ होता रहेगा। इसके अलावा वो बचत भी करके अपने आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत वो बना सकेंगे। मई के बाद की अगर हम बात करें तो गुरु का गोचर उनके तीसरे भाव में होगा, जो उनके लिए आर्थिक मामले और भी सपोर्टेबल होगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा इस साल के मध्य में, मतलब नए साल 2025 के बीच में राहु और केतु के गोचर से उनके लिए और भी लाभदायक होगा और अचानक धन लाभ की भी संभावनाएं हैं। किसी ऐसे क्षेत्र से उनको अचानक भी आकस्मिक भी धन के लाभ होंगे, जिससे उनका यह साल बहुत ही आर्थिक लाभ और समृद्धिदायक रहने वाला है। अब पंडित जी, ये तो आर्थिक बात हो गई, नौकरी व्यवसाय की बात हो गई, लेकिन कई सारे ऐसे मेष राशि के जातक होंगे जो शादी का इंतजार कर रहे होंगे कि 2025 क्या खुशियां लेकर आएगा, मंगल ही मंगल होगा। तो क्या लगता है पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल कैसा रहने वाला है? जी, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस बार जो उनके परिवार में परिवार की संख्या में बढ़ोतरी ही होने वाली है। ये दो तरह से होते हैं, या तो शादी होंगी या तो जिनकी शादी हो गई है उनके घर में किलकारी गूंजेगी। दो तरह से उनके परिवार में वृद्धि हो रही है। उसके अलावा संतान के लिए भी, अगर जिनके संतान है उनके लिए भी ये वर्ष अनुकूल रहने वाला है। वो शिक्षा में भी बहुत सुंदर रहने वाले हैं, अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। और उसके अलावा जो सो उनको संतान अगर विदेश जाकर के पढ़ने की इच्छुक रखते हैं, अगर उनके ऐसे मेष राशि के जातक, तो उनके लिए भी ये कामना पूर्ण होने वाला है। तो इस बार कुल मिलाकर के अगर बात करें पारिवारिक मेलजोल का, तो वो भी बहुत ही सौहार्द रहने वाले हैं। सारे परिवारों का व्यवहार बहुत बढ़िया रहने वाला है और तमाम तरह से उनके घर में खुशी और किलकारी की भी संभावनाएं हैं। यानी मेष राशि के जो जातक हैं उनका मंगल ही मंगल है, परिवार के सदस्य हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी जो बच्चों का इंतजार कर रहे हैं उनके घर में किलकारी गूंजेगी, जो शादी का इंतजार कर रहे हैं उनकी शादी भी होगी, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल ही मंगल होना है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो पंडित जी, मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस साल? इस साल उनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। हम खाली ये सलाह देंगे कि वो विशेष रूप से अपना मानसिक तनाव न ले, बाकी उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 12वें भाव के जो राशि में उनका राहु का जो गोचर रहेगा वो थोड़ी बहुत उनकी स्वास्थ्य की संभावनाएं उनके लिए बनाएगा और इसको लेकर के वो जो सो मध्य के बाद फिर उनको राहत मिल जाएगी। मतलब साल के शुरुआत में और लास्ट में उनके लिए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। बीच में थोड़ा सा जो है सो मानसिक तनाव की स्थिति उनकी रहेगी, तो उस पर विशेष ध्यान न देकर के, विशेष तनाव को न लेकर के, विशेष सोच विचार न करके ये साल को खुशीपूर्वक और सौहार्दपूर्वक वो व्यतीत करते रहेंगे। बिल्कुल। तो मेष राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन साल मंगल ही मंगल है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने हेल्थ पर ध्यान दें। अगली राशि है वृष राशि। उनके लिए ये साल कैसा होगा? साल की शुरुआत कैसे करें, किस भगवान की आराधना करें? पंडित जी, साल की शुरुआत कैसे करेंगे वृष राशि वाले? वृष राशि के जातक के लिए कहा जाता है कि उनकी जो आराध्य देव हैं वो भगवती जगदम्बा दुर्गा हैं और उनके जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र है। मतलब शुक्र जो है समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति को देने वाले हैं। तो वो अपने दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से करेंगे और पूजा स्नान आदि के बाद वो भगवती दुर्गा की और अपने कुल देवता की पूजा से अगर वो नए साल की आरंभ करेंगे तो उनका यह साल बहुत ही समृद्धि और मंगल देने वाला रहेगा।
तो माता रानी की आराधना करें। अगर नौकरी व्यवसाय की हम बात करें तो वृष राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है नौकरी और व्यवसाय? शुरुआत में तो ये नए साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी ग्रहों की आरंभ में सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति के कारण उनके कार्य क्षेत्र में भी सफलता भी मिलेगी, लेकिन उनके आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन मध्य में शनि के गोचर उनके 11वें भाव में होने से नौकरी में जो लोग काफी देर से परिवर्तन का योग चाह रहे थे तो वो परिवर्तन का योग उनका बन जाएगा। मनचाहा भी योग मिलेगा और तरक्की का भी आशा रहेगा, यानी प्रमोशन भी उनको मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी इस बार ये बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। उनके व्यवसाय में भी काफी उछाल आने वाले हैं और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें उनके नौकरी व्यवसाय की तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी जो वृष राशि के जो जातक हैं अगर नौकरी में वो बदलाव चाहते हैं तो बदलाव भी होगा, मन पसंदीदा नौकरी भी मिलेगी, व्यवसाय में भी तरक्की होगी। लेकिन नौकरी व्यवसाय के साथ साथ जो उनका पारिवारिक जीवन है वो भी महत्वपूर्ण है, उनका आर्थिक जीवन भी है वो भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें पंडित जी तो कैसा रहने वाला है 2025 वृष राशि के जातकों के लिए? आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल 2025 भी बहुत सुंदर अनुकूल रहने वाला है। साल के आरंभ में भी उनको जो मंशा है धन की प्राप्ति भी होती रहेगी उनके कामकाज से लेकर के। 11वें भाव में जब उनके राहु आएंगे तो अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो अगर बात करें कि वर्ष के मध्य में 11वें भाव में शनि के गोचर भी होने से उनको आर्थिक लाभ ही देने वाले हैं। इसके अलावा उनके बड़े भाई से भी, घर के परिवारजनों से भी उनको लाभ मिलने वाला है और काफी लंबे से अगर से कोई उनके धन संपत्ति रुकी हुई है, कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो भी इस साल में निकल जाएगा, वो भी उनको प्राप्त होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह 2025 उनके लिए लाभकारी रहने वाला है। अगर वृष राशि की पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो क्या लगता है मंगल होगा इनका? कई जातक जो होंगे जो विवाह का इंतजार कर रहे होंगे तो क्या लगता है विवाह होगा, परिवार आगे बढ़ेगा? क्या लगता है 2025 वृष राशि के पारिवारिक जीवन पर कितना प्रभाव डालेगा? जी, 2025 पारिवारिक के लिए भी बहुत ही सुख और समृद्धिदायक रहने वाला है। परिवार में मेलजोल भी रहेगा। विशेष रूप से जिनकी शादी हो गई है उनके पत्नी के साथ संबंध इस बार बहुत मधुर और सुंदर होने वाले हैं। जिनकी शादी किसी कारणवश रुकी हुई थी या अटकी हुई थी उनके लिए भी यह साल मंगलकारी होने वाला है। उनकी भी शादी के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें पारिवारिक राशिफल जो है 2025 के हिसाब से वृष राशि के लिए बहुत ही सुंदर और शुभ रहने वाला है। पारिवारिक सौहार्दपूर्ण ये साल रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालेगा 2025? क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर कहते भी हैं कि अगर तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, 2025 तो मंगल ही मंगल है। स्वास्थ्य कितना मंगलमय रहेगा? स्वास्थ्य के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने मन में अच्छे विचार को रखें, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखें, मतलब पॉजिटिव विचार रखें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस दिन की शुरुआत योग प्राणायाम से करें। मतलब ये साल अगर वो सुबह सुबह योग प्राणायाम करेंगे उनके जीवन में, उनके शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और ये साल उनके लिए स्वास्थ्यदायक और लाभकारी भी रहने वाला है। और वो दिन की शुरुआत अगर वो करें और अपने आराध्य की पूजा, मतलब विशेष रूप से अगर वो भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा माता की वो पूजा करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो उनके लिए जो बहुत ही समृद्धिपूर्ण रहेगा और स्वास्थ्य अनुकूल भी रहने वाला है। यानी वृष राशि के जो जातक हैं माता रानी की आराधना उन्हें करनी होगी 2025 में। माता रानी की कृपा से ही उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कुल मिलाकर 2025 वृष राशि के जातकों के लिए भी विशेष फलदायी रहने वाला है। मनचाही नौकरी मिलेगी। हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 कितना फलदायी होगा, किस भगवान की पूजा वो साल की शुरुआत में करे ताकि पूरा साल मंगल ही मंगल हो। पंडित जी, मिथुन राशि के जातक किस भगवान की आराधना साल के पहले दिन करें? जी, मिथुन राशि 12 राशि में तीसरा राशि होता है और उनके जो भगवान होते हैं, आराध्य जो होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं। और उनका जो दिन जो होता है, जो राशि का स्वामी होता है वो बुध होता है और बुधवार का दिन होता है। और इस बार साल भी जो है पहला दिन भी बुधवार दिन है। तो उनके लिए ये साल बहुत ही शुभकारी और समृद्धि देने वाला है, शुभ और लाभ को दोनों को देने वाला है। इसलिए इस दिन नए साल की शुरुआत वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना, ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करके करें। उसके अलावा वो अपने घर में भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ कुछ पीले फल और कुछ मिष्टान, बेसन के लड्डू वगैरह पीले कलर के वो मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में अगर उसको वितरण करते हैं, वो दान करते हैं तो उनके लिए ये और उत्तम रहने वाला है। तो साल की नई शुरुआत वो भगवान गणेश से शुरू करेंगे। उनका हमेशा यह पूरा साल श्री गणेश पूर्वक रहने वाला है, यानी शुभ और लाभ को देने वाला रहेगा। मतलब साल के पहले दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे भी भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन के विघ्न को विघ्नहर्ता जरूर हरेंगे। अगर उनके व्यवसाय और नौकरी की अगर हम बात करें तो पंडित जी, इस दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए इस बार व्यवसाय की दृष्टि से ये साल प्रारंभ में मिला जुला असर रहेगा। बिजनेस व्यापार में
तो अथक प्रयास के बाद उनको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा वाले को स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। राहु और केतु के जब गोचर होंगे तब उनके जन्म की पत्रिका में 10वें भाव में होंगे और इस कारण जो है सो व्यापार में कुछ वृद्धि और नौकरी में परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, जो उनके लिए बढ़िया रहेगा। शनि की जब गोचर से उनके रुके हुए काम भी पूर्ण होंगे और उनके अटके हुए धन भी प्राप्त होंगे। जैसा कि आपने कहा कि मिला जुला असर रहेगा व्यवसाय और नौकरी में, तो क्या भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जो उनकी रफ्तार है जो धीमी है वो क्या तेज गति ले पाएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको कि ये साल मंगल का रहने वाला है और 31 दिसंबर 2024 मंगलवार की मध्य रात्रि में जब जो सो नए साल का प्रवेश होगा उस समय गुरु और मंगल जो सो वक्री होंगे। तो वक्री होने का जो योग बनता है इसको कहा जाता है कि संघर्ष पूर्वक सफलता। मतलब अगर ये मिथुन राशि के जातक अपने काम में, अपनी नौकरी में मेहनत से और पॉजिटिव थिंकिंग से अगर वो लगे रहे, मेहनत लगातार करते रहे, मेहनत के पीछे को कमी नहीं करे, तो इनके साल सफलता मिलेगी। भगवान गणेश तो उनके आराध्य हैं, वो बुद्धि और शक्ति मुक्ति सबके पर देता है और उसके अलावा शुभ और लाभ को भी देने वाले हैं। तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते रहेंगे और मेहनत से पीछे नहीं भागेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं होंगे, तो उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है इस साल। बिल्कुल, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत के बाद ही 2025 में सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल का साल है, मंगल ही मंगल होगा, लेकिन मंगल ही मंगल होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मिथुन राशि के जातकों के व्यवसाय और नौकरी की हमने तो चर्चा कर ली, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? पंडित जी क्या लगता है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मिथुन राशि के जातकों की? मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये साल मिला जुला रहने वाला है। साल के मध्य में गुरु के गोचर उनकी राशि में होने से तब उनकी आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से उनका सुधार आने वाला है। 10वें स्थान में शनि अप्रैल महीने में गोचर करेंगे, उससे आमदनी के उनके नए स्रोत भी बनने वाले हैं। और इस वर्ष के पश्चात जब राहु का गोचर 9वें भाव में और शनि का गोचर 10वें भाव में होगा तब धन संचय की भी स्थिति बनेगी और अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर वो मेहनत करते रहे और धैर्य धारण करके रखे, भगवान गणेश की पूजा करते रहे, तो उनको बहुत लाभ देने वाला है। यह साल उनको जाते जाते बहुत सारे ऐसे कामनाओं को भी पूर्ण करेगा और ऐसी बहुत सारे अचल संपत्ति भी प्राप्त होंगे जिनकी कामना उन्होंने बहुत वर्षों पहले कर रखी थी, जो ये साल उनको पूरा देने वाला है। यानी आपके जो सपने हैं मिथुन राशि के जातकों के, वो 2025 में जरूर पूर्ण होंगे। कई वर्षों से जो आपने इंतजार किया है उसका फल 2025 में मिलेगा। अगर परिवार, रिश्ते, पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो उस दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए? जी, वर्ष के आरंभ में चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह का गोचर उनके पारिवारिक दृष्टि के लिए अनुकूल रहने वाला है। उसके अलावा वर्ष के मध्य में गुरु के 7वें भाव की दृष्टि होने से पत्नी के साथ भी उनके संबंध बहुत ही अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी बहुत शुभ रहेगा। गुरु की दृष्टि जब 5वें और 9वें भाव में होगी तब परिवार में मांगलिक कार्य के भी योग बन रहे हैं। उनके घर में, परिवार में अगर किसी की शादी वादी रुकी हुई है, घर में कोई आयोजन प्रयोजन रुका हुआ है किसी कारणवश, तो ये साल वो भी पूरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये साल उनके लिए पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर और शुभ रहने वाला है। घर में मांगलिक उत्सव भी होने वाले हैं और घर में परिवारों का मेलजोल भी बढ़ेगा। ये तो हो गई उनके पारिवारिक जीवन की बात, लेकिन स्वास्थ्य, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या कोई यात्रा के योग 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं पंडित जी? जी, 12 भाव के गुरु के कारण स्वास्थ्य में उनकी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। उसके अलावा जिन जातकों को मधुमेह की यानी डायबिटीज की समस्या है वो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। गुरु ग्रह के गोचर से उनको पेट से संबंधित कुछ संक्रमण के भी योग बन रहे हैं, तो इसलिए वो अपना खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। जहां तक यात्रा का योग है तो यात्रा के योग में अगर हम बात करें तो 12 भाव के गुरु उनकी विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं, धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। इसके अलावा ये धार्मिक यात्रा उनके माता पिता के साथ हो सकती है और परिवारजनों के साथ हो सकती है। तो अगर काफी दिनों से अगर कहीं की यात्रा किसी कारणवश रुकी हुई है तो भी इस वर्ष पूरा होने वाला है। विशेष रूप से धार्मिक यात्रा उनका पूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल, तो मिथुन राशि के जातक भगवान की पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करें, उनकी विदेश यात्रा का टिकट भी कट सकता है। यानी जो सोचे हुए सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, विदेश यात्रा भी जा सकते हैं, धर्म यात्रा भी कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कौन कौन सी खुशियां लेकर कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 आने वाला है और साल की शुरुआत कैसे करें? पंडित जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि कर्क राशि के जो जातक होंगे वो कौन से भगवान की आराधना करें, कैसे साल की शुरुआत करें, क्या कुछ विशेष पूजा पाठ करें?
जी 12 राशि में चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा, और उनको जो आराध्य देव है वो है भगवान शिव, और उनकी जो भाग्यशाली रंग है वो है सफेद या पीला। और ये जो साल है ये मंगल का साल है, और बुधवार से इसकी शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर हम बात करें कि उनके लिए शिव जी की पूजा करना ही सबसे उत्तम और शुभ रहेगा। तो साल की शुरुआत वो शिव जी की पूजा अर्चना से करें। विशेष रूप से उस दिन अगर संभव हो तो अभिषेक आदि करें। मंदिर और धर्म स्थलों में वो कुछ दान पुण्य करें, कुछ पीले फल आदि का दान करें, सफेद वस्त्र का वो धारण करें नए साल के पहले दिन, तो उनके लिए ये साल बढ़िया और शुभ रहने वाला है। इसके अलावा वो जो सो मंगलवार और गुरुवार और सोमवार, इन 3 दिनों में अगर कर्क राशि के जातक विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और अपने आराध्य की विशेष उपासना और स्मरण करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे, महामृत्युंजय का जाप अगर विशेष रूप से करेंगे, तो उनके लिए साल और भी शुभ और उत्तम रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों पर 2025 में भगवान शिव की कृपा रहने वाली है। उन्हीं की आराधना, उनकी पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करेंगे तो 2025 आपके लिए मंगलकारी होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है पंडित जी? जी, नौकरी और व्यवसाय की अगर बात करें तो वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव का जो गुरु की दृष्टि से उनके व्यापार में उन्नति के आसार बन रहे हैं। अनुभवी लोगों से अगर वो सलाह लेंगे और विशेष रूप से अपने बड़े भाइयों का सहयोग लेंगे तो उनको व्यापार में भी वृद्धि होने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले जो जातक हैं वो एकादश भाव में के गुरु के कारण कुछ लाभ और प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं। उसके अलावा स्थानांतरण का भी योग इस वर्ष के मध्य के बाद मतलब करीब मई के आसपास उनका जो सो स्थानांतरण यानी प्रमोशन का भी और ट्रांसफर का भी योग उनका बन रहा है। शनि के गोचर मार्च तक उनकी राशि में अष्टम भाव में होने के कारण उनके ढैया से भी वो मार्च तक मुक्त हो जाएंगे, यानी शनि की भी जो दशा आपके ऊपर चल रही थी उससे मुक्त हो जाएंगे और ये साल मंगल ही मंगल और समृद्धिदायक रहने वाला है। अगर वो आध्यात्म से जुड़े रहे तो उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब पंडित जी, कई ऐसे जातक होंगे जिनकी नौकरी की कोशिश वो कर रहे होंगे, नौकरी नहीं लग रही होगी, तो क्या लगता है 2025 में मार्च के बाद वैसे जो ग्रहों का गोचर है वो अनुकूल हो रहा है कि उन्हें नौकरी मिल जाए बड़ों के सहयोग से, बड़ों के विचार से, आशीर्वाद से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षेत्र में वो अगर जाना चाहते हैं तो मार्च के बाद तो शनि की ढैया से मुक्ति होने के बाद उनको अपना मनचाहा नौकरी भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो लोग नौकरी में बहुत दिन से प्रमोशन चाह रहे हैं या तरक्की चाह रहे हैं तो वो भी इस बार योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए तो ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए वो मार्च तक अपना धैर्य धारण करे और अपने आराध्य की पूजा करे। उसके अलावा वो कहा जाता है कि शिव की पूजा शक्ति के बिना अधूरी है, तो विशेष रूप से अपने शक्ति की पूजा करे, यानी भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहे और अपने नियम धर्म का पालन करें और सनातन धर्म को के साथ साथ वो लगे रहे तो उनकी नौकरी मार्च के बाद अवश्य पूरी होगी। लेकिन अपने कर्म के पथ पर वो जो है पॉजिटिव वे से काम करते रहे और संघर्ष से घबराए नहीं, असफलता से घबराए नहीं, तो ये साल उनके लिए बढ़िया रहने वाला है और उनके लिए लाभकारी और सब मनोकामना पूर्ति देने वाला ये साल रहेगा। क्योंकि ये साल ही जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि ये समृद्धि देने वाला है और कामनाओं को पूर्ति करने वाला है और परोपकारी तो है ही, तो इसलिए ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है नौकरी पेशा वाला लोगों के लिए। बिल्कुल। तो कर्क राशि के जातक जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर अपने नौकरी में वो प्रमोशन चाहते हैं, तो उन्हें शिव के साथ साथ शक्ति की आराधना करनी होगी। शिव शक्ति के आशीर्वाद से 2025 आपके लिए मंगलकारी होगा। साथ ही साथ आपके साथ जो रहते हैं आपके बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद भी जरूरी है। अपने विचार उनके सामने प्रकट करें, बातचीत करें, तभी कुछ फैसला करें। आपके लिए 2025 खुशियां लेकर आएगा। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें पंडित जी, तो 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कितना लाभकारी रहने वाला है? ये साल प्रारंभ में तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके अलावा फरवरी में जो गुरु का गोचर होगा तो उनको धन आगमन की भी संभावनाएं बन रही, अचानक धन लाभ का भी योग उनका बन रहा है। इसके अलावा वो जो सो वर्ष के मध्य के पश्चात 12वें भाव का गुरु और अष्टम भाव का राहु और 9वें भाव का शनि का जब गोचर होगा तब उनके लिए धन के निवेश और आर्थिक रूप से जोखिम उठाने के मामलों में विशेष रूप से सावधानी बने। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो वर्ष के शुरुआत से लेकर के मई तक उनके लिए साल बहुत ही आर्थिक संपन्नता देने वाला है। मध्य के बाद यानी मई के बाद जैसे थोड़ी बहुत सावधानी रखें। कहीं अगर कोई विशेष निवेश करने वाले हैं, कहीं धन संपत्ति अगर लगाने वाले हैं तो उसमें विशेष सावधानी पूर्वक कागजों को गाली भांति देख करके तब उस पर जैसे अपना हस्ताक्षर करेंगे तो उनके लिए साल समृद्धिपूर्ण रहने वाला है और आर्थिक लाभकारी भी रहेगा। इसमें आर्थिक लाभ के लिए वो हरवाराने की आवश्यकता नहीं, जल्दीबाजी ना करें और चीजों को बेहतर रूप से समझ करके बूझ करके अगर करेंगे तो ये आर्थिक लाभ भी देने वाला साल रहेगा 2025। तो कर्क राशि के जातकों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्यता के साथ काम करनी होगी, तभी 2025 उनके लिए मंगल ही मंगल होगा। शिव शक्ति की आराधना करें,
अगर पारिवारिक जीवन की हम बात करें, उनके घर परिवार, उनके रिश्ते की बात करें, तो 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है पंडित जी? जी, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल 2025 भी कर्क राशि के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके अलावा अपने कामकाज की वजह से ये अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, बावजूद इसके भी उनके परिवार में सुख समृद्धि और सौहार्द बना रहेगा, आपसी मेलजोल भी बना रहेगा। विशेष रूप से उनके भाइयों का भी सहयोग होगा। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि से उनके बाल बच्चों का भी, उनके संतान का भी उन्नति के योग बन रहे हैं। तो अगर पारिवारिक मेलजोल की बात करें तो यह साल 2025 उनके लिए, तो सभी परिवार के सदस्यों के लिए बढ़िया रहने वाला है और उन्नति देने वाला साल रहेगा। तो मिला जुला कर अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, तो 2025 मंगलकारी है, थोड़ा उन्हें बचने की जरूरत है। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? उनके कौन कौन से अधूरे काम पूरे होने वाले हैं? पंडित जी, किस भगवान की पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करें? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। जी, सिंह राशि के जातकों के लिए उनके जो राशि स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य, और उनके जो आराध्य देवता हैं भगवान नारायण होते हैं। उनके लिए जो शुभ कलर होता है वो सुनहरा लाल कलर, और उनके लिए जो शुभ दिन होता है वो रविवार, मंगलवार और गुरुवार। इसलिए वो दिन की शुरुआत भगवान से उसकी को जल दे करके करे और भगवान नारायण की पूजन अर्चना से करे। इसके अलावा वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा साल की शुरुआत में। और वर्ष में किसी भी दिन शुक्ल पक्ष के शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको चोला चढ़ाएंगे और उनको सिंदूर और सुगंधित इत्र मिला करके, मिलाया हुआ लेप उनके चरण में लगा करके उसका तिलक वो लगाते हैं और हनुमान जी के शनिवार का चरण दर्शन करेंगे तो उनके लिए ये साल और भी बढ़िया और समृद्धि देने वाला रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो शनिवार के दिन वो मतलब ये 2025 के साल में शनिवार के दिन संध्या काल में वो पीपल के नीचे अगर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं या शनि मंदिर में दिया जलाएंगे तो उनके लिए साल भी और भी शुभकारी और उत्तम रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातक का, जिस तरह से मैंने कहा कि भगवान सूर्य उनके आराध्य देव होते हैं, तो सूर्य ऐसे भी यश और वैभव को देने वाले हैं। तो वो भगवान सूर्य को अगर वो जल देने से इस साल की शुरुआत करेंगे तो उनके लिए साल बढ़िया रहने वाला है। तो भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी, साल मंगल ही मंगल होगा। नौकरी व्यवसाय में क्या कुछ इस बार अलग और खास होने वाला है पंडित जी सिंह राशि के जातकों के लिए? सिंह राशि के जातकों के लिए ये इस बार नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से हम बात करें तो ये साल मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। वर्ष के आरंभ में सप्तम भाव के जो शनि हैं वह अपने कार्य में क्षेत्र में उनको सफलता दिलाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से मिल करके वो अपने व्यापार को और वृद्धि करा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस व्यापार में और वृद्धि हो तो उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मिल करके, उनसे राय विमर्श कर करके वो क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो उनके व्यवसाय में भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से अगर वो काम करेंगे तो उनको तरक्की मिलने के आसार है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा में है उनके लिए क्या कैसा रहेगा? तो वो लोग दशमस्त गुरु के प्रभाव के कारण जो लोग नौकरी में है उनको भी पदोन्नति की संभावना है। इच्छित स्थान पर उनका ट्रांसफर भी हो सकता है अगर स्थानांतर वो करना चाहते हैं तो। उसके अलावा वर्ष के मध्य में शनि का गोचर अष्टम भाव में और देव गुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में होने से उनके नौकरी और व्यवसाय में भी प्रमोशन और वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। तो नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम सिंह राशि की बात करें तो ये साल अच्छा और शुभ रहने वाला है। अगर वो योजनाबद्ध तरीके से उसमें काम करे तो उनको तरक्की अवश्य मिलने वाली है। बिल्कुल, तो योजना बनाकर आपको काम करनी होगी। मिला जुला असर अगर हम बात करें ग्रह गोचर का तो वो नजर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय का तो हमने जिक्र कर लिया। आर्थिक बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक आप सशक्त होंगे तो आप तरक्की करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से पंडित जी कैसा रहने वाला है 2025? सिंह राशि के जातक के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये साल बढ़िया रहने वाला है। इस वर्ष द्वितीय और चतुर्थ स्थान में गुरु के प्रभाव से उनके भूमि और भवन की भी इच्छा की प्राप्ति होने वाली है। अगर वो जमीन, मकान, फ्लैट आदि लेने की सोच रहे हैं, कोई मनचाहा वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो ये साल उनको पूरा होने वाला है। धन आगमन का भी पूर्ण योग बन रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं पर भी अच्छा खर्च करेंगे, मतलब लिबास पूर्वक, उनका सौहार्द पूर्वक ये साल रहने वाला है। वर्ष के मध्य के बाद गुरु के गोचर इनकी राशि के एकादशवें भाव में यानी 11वें भाव में हो रहा है, जो उनको आमदनी के नए नए स्रोत बनाने वाले हैं। तो जब आमदनी के नए स्रोत बनेंगे तो स्वाभाविक है कि भौतिक सुखों पर भी खर्च विशेष रूप से होगा। शनि के गोचर अष्टम भाव में होने से अचानक धन लाभ की भी संभावनाएं भी बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातक के लिए ये साल बहुत बढ़िया और शुभ रहने वाला है। अब उनकी सारी कामनाएं भी पूर्ण होने वाली है। अगर रिश्तों की हम बात करें, पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी होता है। यात्राओं की हम बात करें, पारिवारिक रिश्तों की हम बात करें, तो इस दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025?
पारिवारिक के दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ जो है सो अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ स्थान का गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि की वजह से परिवार में सुख और शांति का ही वातावरण उनका बना रहेगा। अपने माता पिता सहित पूरी परिवार के लोगों का उनको सहयोग भी प्राप्त होगा, जो ये सहयोग उनके कामकाज में भी वृद्धि देने वाला होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु के गोचर इनकी राशि के सप्तम भाव में होने और केतु के गोचर होने से पर होगा। इसे पत्नी के स्वास्थ्य और इससे संबंधित कुछ समस्याएं उनकी बनी रहेगी, तो उनको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वर्ष के मध्य के पश्चात अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी पारिवारिक मेलजोल उनका बहुत ही सौहार्दपूर्वक रहने वाला है और सभी परिवार के सदस्यों से भी उनको लाभ मिलने की पूरी प्रबल आसार बन रहे हैं। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल मिला जुला होगा। अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागृत रहना होगा। अगली राशि कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या कुछ खुशियां ये साल उनको देने वाला है? पंडित जी, क्या रहने वाला है कन्या राशि के अगर जातकों की हम बात करें? कौन सी भगवान की पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करें सबसे पहले? जी, 12 राशियों में कन्या राशि जो है वो छठी राशि होती है। छठी राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होते हैं। उनको जो आराध्य होते हैं भगवान गणेश। उनका जो रंग होता है वो है हरा और राशि के लिए अनुकूल जो दिन होते हैं वो है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसलिए ये साल का आरंभ यानी साल के पहले दिन वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना से करेंगे तो उनके लिए विशेष शुभ कार्य रहने वाला है। और ओम गण गणपति नमः या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का वो पाठ करेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा वो शनिवार के दिन अपने एक नारियल को लेकर के अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमा करके बहती हुई नदी में प्रवाह करेंगे तो ये साल और भी उनके लिए शुभकारी रहने वाला है। लेकिन भगवान गणेश की पूजा से अपने दिन की शुरुआत करेंगे नए साल की तो उनके लिए पूरा साल समृद्धिदायक रहने वाला है। तो कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ टोटके, कुछ पूजा पाठ करके आप अपने साल को और बेहतर कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मंगल ही मंगल कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से ये साल कैसा रहने वाला है? क्या जिनकी नौकरी नहीं लगी नौकरी मिलने वाली है, ऐसा योग नजर आ रहा है पंडित जी? जी, कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से ये सफलता प्राप्त होने के आसार बन रहे हैं। वो भाग्य की उन्नति भी होंगे, व्यापार में भी उन्नति के आसार बन रहे हैं। गुरु और शनि के ग्रहों के अनुकूल स्थान पर होने से चौमुखी विकास मतलब चारों तरफ से उनको लाभ मिलने का आसार है। कहा जाता है कि चारों दिशाओं से धन की वर्षा जो होती है वो होने के इस बार आसार उनको बन रहे हैं। ऐसा ग्रहों का उनकी राशि में योग बन रहा है। इस वर्ष आय के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे, मतलब नए तरीके से, नए उपाय से भी उनको नए आय भी होने वाली है। वरिष्ठ लोगों का भी उनको सहयोग प्राप्त होगा जिससे भी उनको लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनकी 10वीं भाव में होने से उनके प्रमोशन का भी योग बन रहा है और ऐसी स्थिति बन रही है। तो नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से भी कन्या राशि वालों के लिए साल बढ़िया रहने वाला है और उत्तम रहने वाला है। पंडित जी, आर्थिक के साथ साथ अगर हम बात करें घर परिवार रिश्तों की तो कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए 2025? आर्थिक दृष्टिकोण से वो कितने मजबूत रहेंगे? घर परिवार और रिश्तों के लिए कितना खास रहेगा 2025? जी, अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से तो यह साल उत्तम फलदायक रहने वाला है। व्यापारिक अनुकूलता के कारण वो अपने इच्छित बचत भी करने में सफल रहेंगे। वो चाहते हैं कि अगर हम कुछ बचा के रखें अपने भविष्य के लिए तो वही ये साल में कर सकते हैं। इसके अलावा वो चाह रहे हैं कि इस साल में हम कुछ जो है सो नए भूमि भवन आदि लेने वाले हैं। कुछ विशेष वस्तु की अगर वो इच्छा रखते हैं तो भी इस साल उनको प्राप्त होने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं भी उनको विशेष रूप से यह साल प्राप्त होने वाला है। वर्ष के मध्य में गुरु के गोचर 10वें भाव में होने से इनके लिए लाभ मिलने की आशंका और आसार विशेष रूप से और बढ़ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां संचित धन में वृद्धि करेंगे वहीं जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग बना रहे हैं। वाहन मकान की भी उनकी इच्छा इस बार पूर्ण होने वाली है। अगर हम कन्या राशि के पारिवारिक मेलजोल की अगर बात करें कि यह साल कैसा रहने वाला है तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष के आरंभ में थोड़ी व्यस्तता होने के कारण परिजनों को अधिक समय वो नहीं दे पाएंगे। परिवार के मध्य इस वर्ष शांति का वातावरण तो रहेगा ही। राहु और केतु के प्रभाव से उनके वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे कुछ परेशानियां लगी रह सकती है, उस पर विशेष ध्यान देने का योग है। और अगर जो नव विवाहित है उनके घर में भी किलकारी गूंजने का भी योग बन रहा है। और यात्राओं की अगर हम बात करें तो क्या लगता है यात्राएं होंगी? जी, वर्ष के आरंभ में छोटी मोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं और के साथ साथ इनकी लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है। यह यात्रा उनके लिए उन्नति कारक भी सिद्ध होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यात्रा का तो इस वर्ष जो यात्रा होगी उनके लिए लाभकारी और समृद्धि देने वाला दोनों तरह की यात्रा इस बार उनका योग बन रहा है। बिल्कुल, तो जो कन्या राशि के जातक हैं अगर वो यात्रा करते हैं 2025 में तो वो उनके लिए फलदायी होगा। अगली राशि तुला राशि।
तुला राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? किस भगवान की आराधना करके 2025 को वो विशेष साल बना सकते हैं? कैसे वो शुरुआत करें, क्या कुछ करें? नौकरी और व्यवसाय के लिए ये साल कैसा होगा पंडित जी? तुला राशि 7वीं राशि होती है तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र और उनके जो आराध्य देवी होती हैं वो भगवती दुर्गा होती हैं। तो अपने दिन की शुरुआत किसी भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजन अर्चना करके उनको नारियल और चुन्नी चढ़ा करके करें तो उनके लिए विशेष ये साल रहने वाला है। उसके अलावा विशेष अवसर पर जैसे दुर्गा पूजा के समय में या अपने जन्म दिवस पे या अपने वैवाहिक उत्सव के दिन में यानी अपने मैरिज एनिवर्सरी पर वो 10 साल से कम उम्र की कन्या को अपने घर पर बुला करके अगर उनको पायस यानी खीर का भोग का प्रसाद खिलाएंगे तो उनके लिए ये साल और बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर बात करें दिन की शुरुआत करने के लिए नए साल की तो भगवती दुर्गा की पूजा और महादेव की आराधना से करेंगे तो उनके लिए साल मंगलकारी रहने वाला है, क्योंकि 2000 साल मंगल का है और उनके लिए साल भी मंगलकारी होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल। तो जो तुला राशि के जातक हैं, कन्या पूजन पर विशेष ध्यान दें। माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। नौकरी अगर व्यवसाय की अगर हम बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 की अगर हम बात करें तो पंडित जी क्या लगता है 2025 तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? जी 2025 जो है सो तुला राशि के लिए का आरंभ सामान्य रहेंगे, लेकिन परंतु मई के बाद इनका समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुला राशि के अष्टम भाव में गुरु के गोचर होने से व्यवसाय में थोड़ी उतार चढ़ाव के भी योग बन रहे हैं, लेकिन साल के मध्य में गुरु का गोचर नवम भाव में हो जाने से उनका यह साल नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए ये अनुकूल हो जाएंगे। और इस अनुकूलता को बनाने के लिए वो दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करेंगे और पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए ये साल और अभी आर्थिक संपन्नता लेकर के आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह तुला राशि के जातकों के लिए यह साल द्वितीय स्थान में गुरु और शनि के संयुक्त दृष्टि के कारण आर्थिक बचत करने में भी ये सफल होंगे। रत्न आभूषण आदि भी खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी के क्षेत्र में भी अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए साल बढ़िया रहने वाला है। अचल संपत्ति प्राप्त करने के भी योग बन रहे हैं, वाहन आदि खरीदने का भी इनका योग बन रहा है। और मार्च में शनि के गोचर छठे भाव में हो जाने पर जो अटका हुआ इनका धन है, काफी दिनों से पैसा अगर फंसा हुआ है किसी कारणवश तो वो भी इस साल मिलने की आशंका है और उस साल उसको प्राप्त होंगे। कई ऐसे जातक होंगे जिनकी जमीनी विवाद भी चल रही होगी, उनका जमीन भी फंसा हुआ होगा, सपना होगा कि कुछ ज्वेलरी करे, आभूषण खरीदे, तो वो सपना इस बार साकार होने वाला है, जमीन मिलने वाली है। जी, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो प्रगतिदायक है और समृद्धिदायक है और वो जो सो एक लीडरशिप जो क्वालिटी हम कहते हैं एक प्रेरणादायक है। तो इस साल जिनका भी रुका हुआ काम है वो जो सो पूर्ण होंगे और उनकी जो महत्वपूर्ण मनोकामनाएं हैं जो काफी सालों से वो संजोए हुए हैं और किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं हो रहे तो ये साल उनको देने वाला है, क्योंकि ये साल मंगल का है और इनके लिए तुला राशि वालों के लिए मंगल देने वाला है, मंगलकारी रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए घर, परिवार, रिश्ते कैसा रहेगा ये साल? मिला जुला या कुछ विशेष? जी, तुला राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में तो अनुकूल रहेगा। उसके अलावा चतुर्थ एवं द्वितीय स्थान में गुरु की दृष्टि से उनके पारिवारिक वातावरण भी सौहार्दपूर्ण रहने वाला है और वर्ष के आरंभ से लेकर के मार्च तक पंचम भाव का शनि स्वगृह होने के कारण बच्चों की भी उन्नति इनके होगी और इसके मध्य में गुरु ग्रह के गोचर से उच्च शिक्षा प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इसमें भी कुछ शुभता दिखाई दे रही है, यानी जिनके घर में काफी सालों से किलकारी नहीं गुंजी है और किलकारी वो सुनना चाह रहे हैं तो ये साल भी पूरा साल भी उनके घर में किलकारी देने वाला होगा। तो इसलिए ये पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह साल तुला राशि के लिए बहुत ही उत्तम कार्य, पारिवारिक मेलजोल और आर्थिक संपन्नता लेकर के आने वाला है। यानी तुला राशि के जातक का रुका हुआ काम पूर्ण होगा, जमीनी विवाद चल रहा होगा तो उसमें भी उनके पक्ष में फैसला होगा, वो आभूषण की खरीदारी कर पाएंगे, परिवारों में भी सामंजस्य बना रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कितनी खुशियां लेकर 2025 आने वाला है पंडित जी? वृश्चिक राशि 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल और उनके जो आराध्य देव है भगवान हनुमान जी है और उनके लिए जो शुभ रंग है वो लाल। और ये साल भी जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि ये साल मंगल का साल रहने वाला है और उनकी जो राशि का स्वामी है वो भी मंगल। तो अब मोटा मोटी हम लोग इससे ये अनुमान लगा सकते हैं आमतौर पर कि उनका साल कैसा रहने वाला है। अगर उनके लिए बात करें वर्ष के शुरुआत में वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन से करे और भगवान सूर्य को नमस्कार करे, स्नान के बाद भगवान सूर्य को वो जल दे, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का अगर वो दान करते हैं तो ये साल उनके लिए और भी मंगलकारी और समृद्धि देने वाला है। क्योंकि ये साल जो है सो मंगल का है और उनकी राशि का स्वामी भी मंगल है तो यह साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है।
और वृश्चिक राशि के जातक अगर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को विशेष रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें तो उनके लिए यह साल और भी उत्तम और समृद्धि देने वाला रहेगा। पंडित, जैसा कि आपने बताया कि वृश्चिक राशि के जातकों का जो राशि स्वामी है वो मंगल है, साल मंगल का है। तो सबसे पहले नौकरी व्यवसाय से पहले अगर हम बात करें, मंगल उनका स्वामी है, मंगल साल है, तो मांगलिक कार्य कितना होने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? जी, मांगलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उनके घर में भी जैसे किसी कारण से अगर उनके घर में सहनाई नहीं बची है या किलकारी नहीं बची है तो वो दोनों भी इस साल वो देने वाला रहेगा। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो होंगे लेकिन ये साल जो है सो उनकी कामना को पूर्ण करने वाला रहने वाला है। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि के आसार बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, वृद्धि दो तरह से होते हैं, या तो वैवाहिक कार्य पूर्ण होंगे या फिर संतान के रूप में पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ेगा, परिवार की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। यानी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका मंगल ही मंगल होना है, क्योंकि उनकी राशि के जो स्वामी है वो भी मंगल है, साल भी मंगल है, मांगलिक कार्य होंगे। अगर उनके नौकरी व्यवसाय, उनके पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा साल? जी, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के गुरु के प्रभाव से उनके व्यापार आदि में, कामकाज में, उनके बिजनेस व्यापार में भी तरक्की और उन्नति के आसार बन रहे हैं। उनके कार्य क्षेत्र में मित्र, सहयोगी और जीवन साथी का विशेष रूप से सहयोग रहने वाला है। वर्ष के मध्य में गुरु का गोचर इनकी राशि के अष्टम भाव में होने से व्यापारिक दृष्टिकोण भी अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा में है उनके लिए भी यह साल विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। यदि कोई नौकरी में परिवर्तन की इच्छा रखते हैं तो उसका भी योग बन रहा है। मार्च के बाद शनि के गोचर पंचम भाव में होने के इनको शनि की ढैया से भी मुक्ति मिलेगी। तो शनि से छुटकारा मिलने के बाद मंगल का प्रभाव जब इनको ऊपर आएगा तो इनके नौकरी में और व्यवसाय में दोनों में इनको तरक्की मिलेगी। विशेष रूप से यह साल अगर जिनकी शादी हो चुकी है उनका जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है और उनके सहयोग से नौकरी और व्यवसाय में भी इनको लाभ मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि के लिए 2025 मंगलकारी होगा। अगली राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या कुछ मंगल कार्य उनके घर में होने वाले हैं? पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा साल? पंडित जी, धनु राशि के जातक। 9वीं राशि होती है धनु राशि। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो तो है बृहस्पति और इनके जो आराध्य देव है भगवान विष्णु नारायण होते हैं। ये राशि वाले धनु राशि वाले जातक अगर वर्ष की शुरुआत भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करके मंदिर में जाकर के उनके दर्शन पूजन से करेंगे तो यह साल हमें उनके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इसके अलावा वो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल में अगर वो तेल का दीपक जलाएंगे तो उनके लिए साल और भी बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा पीली वस्तुओं का या तो दान करें या फिर गाय को भी खिला दे तो इनके लिए साल शुभकारी रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर बात करें कि नए साल की शुरुआत के लिए तो भगवान नारायण के रूप में, मतलब भगवान नारायण के रूप में या तो राम मंदिर जाए, कृष्ण मंदिर जाए, वो उनको दर्शन पूजन करें और गाय की सेवा करें तो उनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। तो धनु राशि के जातक नारायण की आराधना करें, पूजा अर्चन करें तो साल 2025 मंगलकारी होगा। अगर नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 उनके लिए कितना फलदायी रहने वाला है पंडित जी? जी, धनु राशि के जातक के लिए 2025 कार्य व्यवसाय में भी वो सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। गुरु ग्रह का गोचर उनके कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में थोड़ी कठिनाई अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार उनका कार्य में उन्नति भी होगी। जो लोग नौकरी पेशा में लगे हुए हैं उनके स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है। राहु और केतु के गोचर मध्य में होने से उनका नवम भाव प्रारंभ हो जाएगा और विपरीत स्थितियों से भी नौकरी पेशा में अगर जो लोग हैं उनको अगर किसी तरह के कसमकस नौकरी में बनी हुई है तो उससे भी छुटकारा और मुक्ति होने वाला है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी जो सो घर से थोड़ा दूर होने वाला है। तो जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं वो इस साल थोड़ा सा विशेष रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें, तब जाकर के उनकी कामना को पूर्ति संभव है। यानी नौकरी व्यवसाय जो करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, भगवान की शरण में जाने की जरूरत है। पूजा पाठ करेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा। अगर हम उनके घर, परिवार, रिश्ते या यात्राओं की अगर बात करें पंडित जी तो क्या लगता है 2025 कैसा रहने वाला है उनके घर, परिवार और यात्राओं के मद्देनजर? जी, धनु राशि के जातक के लिए ये वर्ष पारिवारिक मेलजोल से बात करें तो थोड़ा सामान्य रहने वाला ही है। उनको माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं उनको लगी रहेगी। वर्ष के मध्य में गुरु का सप्तम भाव में गोचर से जीवन साथी के साथ भी उनके संबंध और मधुर होंगे। जो लोग विवाह के लिए प्रतीक्षारत है उनका विवाह भी इस साल के मध्य के बाद हो जाएगा।
मई के बाद भी उनके संतान के लिए यह साल अनुकूल बन रहा है। तो उनके शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा को देना चाहते हैं या फिर बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो संतान की दृष्टि से भी यह साल उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। जहां तक अगर बात करें धनु राशि के लिए 2025 में यात्रा के योग का, तो उनके कई सारे यात्रा के योग बन रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश भाव में गुरु का गोचर और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि होने के कारण विदेश यात्रा का भी प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहे हैं। ये यात्रा उनको परिवार के साथ भी हो सकती है। इन यात्राओं से उनके अंदर की चेतना को भी वो विशेष अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें धनु राशि के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह साल उनके लिए ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर वो अपने जड़ अचेतन से जुड़े रहेंगे तो यह साल उनको लाभ देने वाला होगा। जो धनु राशि के जातक हैं वो जुड़े रहेंगे तो 2025 उनके लिए विशेष फलदायी होगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या कुछ खास होने वाला है? किस भगवान की विशेष कृपा 2025 में उनको मिलने वाली है? पंडित जी क्या लगता है मकर राशि के जातक? जी, 10वीं राशि होती है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव और उनके आराध्य तो होते हैं शिव जी और भाग्यशाली रंग होता है आसमानी नीला। तो मकर राशि के जातक साल के शुरुआत में अगर हनुमान जी के दर्शन पूजन से करेंगे और इस दिन कंबल या ऊनी वस्त्र किसी गरीब को दान करेंगे और पीली वस्तु का दान वो करेंगे तो उनके लिए साल और भी बढ़िया और उत्तम रहने वाला है। शनिवार के दिन विशेष रूप से वो जो सो ऊनी वस्त्र का वो दान करें किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, तो उनके लिए विशेष शुभकारी और लाभकारी रहने वाला है। इसके अलावा वो शनिवार के दिन घर में बनी हुई अपनी अंतिम रोटी गुड़ में लपेट करके किसी सड़क पर घूमते हुए किसी कुत्ता को अगर खिलाएंगे तो उनके लिए साल जो भी बाधाएं आने वाली होंगी वो स्वतः नष्ट हो जाएंगी और उनके काम में हमेशा शुभ होगा और मनोकामना पूर्ण करने वाला ये साल रहने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा उपाय करना होगा, साल को और खास बना सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल कैसा रहने वाला है? पंडित जी क्या लगता है नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? जी, आर्थिक दृष्टिकोण से और नौकरी व्यवसाय के हिसाब से मकर राशि वालों के लिए यह साल सामान्य रहने वाला है। व्यापार में सफलता के तो मिलेगी लेकिन उसके लिए इनको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। मार्च के बाद जब शनि का गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा तब इनको विशेष रूप से लाभ मिलना शुरू होगा। साल के शुरुआत में थोड़ी सी उनको मेहनत करने की आवश्यकता है लेकिन मार्च के बाद उनको जो है धन लाभ के भी बहुत सारे आसार बनेंगे। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा वाले जो जातक हैं वो इस वर्ष मार्च के बाद उनकी स्थिति थोड़ी अनुकूल बनेंगे। उसके पहले थोड़ी कसमकस की स्थिति उनके कार्यस्थल पर बनी रह सकती है। मेहनत के बाद इस वर्ष उनको प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा शनि लगातार मेहनत और संघर्ष की स्थिति उनके जीवन में बनाए हुए हैं। इसके पश्चात मार्च के बाद उनको इससे भी राहत मिलेगी और उनको मनचाहा काम भी मिलने वाला है और मनचाहा प्रमोशन भी मिलने वाला है। यानी मकर राशि के जातकों को साल के शुरुआती 3 महीने में थोड़ा सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। मार्च के बाद उनका मंगल ही मंगल होगा। अगर नौकरी में वो प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा, तरक्की भी करेंगे। अगर घर परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? क्या कुछ उन्हें खुशियां मिलने वाली है? पंडित जी क्या लगता है? जी, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो गुरु के 11वें भाव में गोचर से धन आगमन की भी निरंतर उनका बना रहेगा। 6ठे भाव में जब उनका वर्ष के मध्य में होगा तो बाहरी तरीके से भी उनको बाहर से भी अचानक लाभ की भी संभावनाएं हैं। उसके अलावा शनि का गोचर 29 मार्च के बाद तृतीय भाव में होने से उनके जो अनावश्यक जो खर्च हो रहे हैं, फालतू जो खर्च हो रहे हैं, उनसे भी उनको इस पर राहत मिलेगी। जहां तक अगर बात करें पारिवारिक मेलजोल का तो पारिवारिक मेलजोल की दृष्टि से भी यह साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। परस्पर मेलजोल की भावना आपस में एक दूसरे को रहेगी। शनि के गोचर के परिवर्तन से भाइयों का भी विशेष रूप से उनको सहयोग मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से ग्रहों की स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों में अगर किसी तरह की कोई बीमारी चली आ रही है तो उससे भी यह साल उनको निजात दिलाने वाला है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? किस भगवान की आराधना करें? क्या कुछ विशेष करें ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे और आप 2025 में मंगल ही मंगल कर पाएं? क्या लगता है पंडित जी 2025 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? 11वीं राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं और आराध्य भगवान शिव होते हैं। उनके जो भाग्यशाली रंग है वो भूरा और काला होता है। तो इसलिए वो दिन की शुरुआत हनुमान जी के पूजन अर्चन से करेंगे और हनुमान जी के शनिवार को दिन विशेष रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और हनुमान चालीसा का वो पाठ करेंगे और काले कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो उनके लिए साल बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो जो है सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। तो इसलिए हनुमान जी के दर्शन पूजन से अगर वो दिन की शुरुआत करेंगे, कुंभ राशि के जातक नए साल की शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसा आप करते हैं वो पूरे साल उसका असर रहता है। इसलिए वो विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान जी की पूजा अर्चना और सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग से अपने दिन को शुरुआत करेंगे तो उनके साल शुभ और उन्नति देने वाला रहेगा।
तो कुंभ राशि के जातक को हनुमान जी की आराधना करनी होगी। साल मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि 2025 मंगलमयी होगा और हनुमान जी की आराधना आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं कि आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है? क्या नौकरी का जो इंतजार कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी? पंडित जी क्या लगता है? जी, 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में भी सामान्य रहेगा, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा में है उनको मार्च के बाद उनके लिए और उत्तम और शुभ होने वाला है। साल के शुरुआत में थोड़ी सी संघर्ष की आवश्यकता है। वर्ष के मध्य में जब गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो आपके लिए लाभदायक ये शुभ होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राहु का गोचर आपकी राशि और गुरु की राशि पंचम भाव में होगा तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह स्थिति लाभकारी होने वाली है। राहु के गोचर के कारण आपको सोच समझ के निर्णय लेना होगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको वर्ष के मध्य के बाद कुछ उत्तम संभावनाएं मिलने वाली है। लेकिन आपको एक जरूरी सलाह मैं देना चाहूंगा कि मार्च से लेकर के मई तक आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए यह अच्छा रहने वाला है, नहीं तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं हो पाएगी। अतः मार्च से मई के जो बीच का जो समय होगा विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो कुंभ राशि के जातकों को 2025 में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है, तभी कुछ विशेष 2025 में आपको मिल पाएगा। अगर उनके परिवार, उनके रिश्ते, उनके आपसी दोस्ती की बात करें तो क्या लगता है 2025 कैसा रहने वाला है पंडित जी कुंभ राशि के जातकों के लिए? जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल विशेष रूप से उनके संतान के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। परिवार में सामंजस्य की स्थिति तो रहेगी, पारिवारिक सौहार्द स्थिति तो रहेगी। संतान की जो इच्छा रखते हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, या जिनके संतान है वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होने वाला है। जो लोग जिनके संतान बाहर विदेश या जाकर के या अन्य स्थलों पर जाकर के पढ़ाई करने की इच्छुक है तो उनका भी ये कार्य पूरा होने वाला है। जो दंपति संतान की इच्छा रख रहे हैं उनको भी ये साल उनकी कामना पूर्ण करने वाला है। जिनके शादी नहीं हो रही है उनकी भी शादी इस बार होने वाली है। तो परिवार में सदस्य में किसी का अगर शादी रुका हुआ है किसी कारणवश तो यह साल आपका शादी करवाने वाला है। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कितनी खुशियां लेकर आने वाला है? कितना मंगल उनका होने वाला है? पंडित जी आखिरी राशि मीन राशि। जी, 12वीं और अंतिम राशि होती है मीन राशि। मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो तो है बृहस्पति, और जो आराध्य देवता है वो है भगवान नारायण, और उनके जो भाग्यशाली रंग है वो पीला। और ये साल जो है सो मंगल का होने वाला है। तो इसके लिए ये साल की शुरुआत वो हनुमान जी के दर्शन और पूजन से करेंगे, भगवान नारायण की पूजा से करें, किसी विष्णु मंदिर में जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का वो पाठ करेंगे। पीला फूल और पीला फल वो भगवान विष्णु को नए साल के पहले दिन अगर अर्पित करेंगे तो उनके लिए साल उत्तम और शुभ रहने वाला है। इसके अलावा वो शनिवार के दिन विशेष रूप से काली वस्तुओं का और उन्हीं वस्त्रों का वो दान करते रहेंगे तो उनके लिए ये साल सारे कष्टों से दूर करके और मनोकामना पूर्ण करने वाला ये साल रहने वाला है। जो नौकरी करना चाहते हैं या फिर व्यवसाय करना चाहते हैं, क्या लगता है ये साल उनके लिए खुशियां लेकर आएगा? नौकरी करने वाले लोगों को क्या प्रमोशन मिलेगा या फिर नौकरी मिलेगी? जी, नौकरी और व्यवसाय की हिसाब से अगर हम बात करें मीन राशि के जातकों के लिए तो इस बार थोड़ा अथक प्रयास करने की उनकी आवश्यकता है। गुरु का गोचर वर्ष के मध्य में उनकी राशि से तीसरे भाव में और वर्ष के मध्य के पश्चात चौथे भाव में होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से सामान्य रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन और व्यवसाय में कुछ भी नया जोड़ना उनके लिए लाभकारी नहीं रहने वाला है। यानी अगर आप जिस नौकरी में बने हुए हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रयास करते रहे और उसी में लगे रहें। अगर उसमें बदलाव की उम्मीद करते हैं या कुछ विशेष करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए सचेत होकर के सावधानी पूर्वक अपने काम को करेंगे तो आपको उनको आर्थिक लाभ होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए सामान्य रहने वाला है। एकादश भाव का जो गुरु है वो आपके लिए धन आगमन की स्थिति बनाता रहेगा। ज्यादा जोखिम नहीं लेना है इस साल में, सोच समझ कर निवेश करना है। गुरु के पश्चात मध्य में जब चतुर्थ भाव में होगा तब आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलने की आसार बन रहे हैं। और मकान और वाहन अगर लेने का सोच रहे हैं, कहीं निवेश अचल संपत्ति के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह साल आपको पूर्ण करवाने वाला है। तो इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आपको लाभ होगा। तो बिल्कुल जो मीन राशि के जातक हैं उनका अगर कोई जमीनी विवाद चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा, लेकिन नौकरी में वो ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। जहां वो काम कर रहे हैं वो धैर्यतापूर्वक काम करते रहें, बाकी सब उनके साथ अच्छा होगा। मीन राशि के जातकों का परिवार की अगर हम बात करें, रिश्तों की हम बात करें, यात्राओं की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है पंडित जी 2025? जी, मीन राशि के जातकों के लिए 2025 पारिवारिक और मेलजोल रिश्ते की अगर बात करें तो ये वर्ष सामान्य रहने वाला है। पत्नी के साथ और उनका संबंध स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस साल पत्नी का विशेष जीवन साथी का विशेष रूप से वो ध्यान रखेंगे। वर्ष के मध्य में गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो पारिवारिक के जीवन में और भी सौहार्दपूर्ण उनका होगा।
इस वर्ष पारिवारिक जीवन में धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। धैर्यपूर्वक तरीके से परिवार के साथ वो उनको सामंजस्य बिठा करके रखना पड़ेगा। संतान की दृष्टि से भी यह साल उनका सामान्य रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में अपने बच्चों को परिश्रम करवा करके उनको परिश्रम करेंगे अगर उनके बच्चे, तो वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और उनके बौद्धिक लक्ष्यों को भी वो प्राप्त करेंगे। इस साल अगर बात करें अगर मीन राशि के जातकों के लिए, तो उनको यात्रा का भी कई सारे योग बन रहे हैं। यात्रा की दृष्टि से भी ये साल इनके लिए अच्छा रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में तीसरे स्थान पर गुरु के गोचर के कारण छोटी मोटी यात्राएं उनकी लगी रहेगी और कुछ लंबी यात्रा भी हो सकती है। मई के बाद उनको अपनी जन्मभूमि की ही यात्रा करने का भी योग बन रहा है। जो जातक अगर चाह रहे हैं कि अपनी जन्मभूमि जहां उनका पैतृक घर है वो जाने की अगर सोच रहे हैं, तो इस साल अगर ये यात्रा उनकी पूर्ण होने वाली है। तो इसलिए कुल मिलाकर बात करें तो मीन राशि के जातक के लिए ये साल सावधानी पूर्वक सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो उनके लिए अच्छा और सफलतापूर्वक और कामना पूर्ति करने वाला रहेगा। बिल्कुल, मीन राशि के जातकों को सोच समझकर फैसला करना होगा, बाकी मंगल ही मंगल होगा। पंडित जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका और पुनः एक बार सबको नए साल की शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये मंगल का साल आप सबके लिए हमेशा मंगलकारी, परोपकारी और शुभता को लेकर के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये थी 12 राशियों की विशेष, किस राशि के लिए ये साल कितना मंगलकारी होगा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।